अगर खराब दूध किसी के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो इसके लिए किस धार्मिक किताब का दान करना चाहिए और किस पाठ को करना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध जो है ये बुद्धि का कारक ग्रह है। आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि जिन बच्चों की कुंडली में बुध अस्त है या बुध सूर्य के बहुत नजदीक के डिग्री पर है, ऐसे बच्चों में बुध से बहुत नजदीक की डिग्री में सूर्य के साथ आ जाने पर बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी होती है। और जिनके बच्चों को भी ऑटिज्म की बीमारी होती है वो दंपति जीते जी मर जाते हैं। क्यों? बच्चा न तो बुलाने पे सुनता है, न तो बोलता है, न तो अपनी समय से एक्टिविटी करता है। तो सोचिए चिंता के मारे क्या स्थिति होगी उस माता पिता की। और ये केवल बुध ग्रह की कमी के कारण होता है। ये मेरा एकदम स्पेशल अनुभव है। अगर किसी की कुंडली में बुध हस्त नहीं होगा और बुध अच्छा होगा तो वो बच्चा कभी ऑटिज्म का शिकार तो हो ही नहीं सकता। या जिन बच्चों में एकाग्रता की कमी है, या जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, या बोलने में दिक्कत हो रही है, हकलाना, तुतलाना, अपनी बात को न कह पाना, जल्दी जल्दी सेंटेंस पूरा करना, ये सब कमजोर बुध के प्रभाव का असर है। लेकिन अगर वाणी में दम है, बात में वजन है, बोलने की कला है, अपनी बातों को प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है, तो ऐसे व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होता है। अगर आपको दांत या सिर से तकलीफ होती है, आपके मुंह से प्रायः दुर्गंध निकलती है, चर्म रोग हो रहा है, अल्जाइमर, सिरोसिस जैसी बीमारियों से, लिकोडर्मा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो आपको गारंटी के साथ भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश के साथ मां दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता, गणेश चालीसा और गणेश अथर्वशीर्ष की किताबें दान करना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में चाहे आप एक ही श्रीमद् भगवद गीता की किताब दान करें, लेकिन ध्यान रखिए अभक्त नैवम दातव्यम, किसी अभक्त के हाथ में ये पुस्तक नहीं जानी चाहिए। किसी सात्विक विवेकी व्यक्ति के हाथ में ही ये पुस्तक जानी चाहिए, ताकि इसका अपमान न हो। शुरू में ही दिव्या ने क्या कहा कि अगर पुस्तकों को गलत हाथों में हमने दे दिया तो ये पुस्तकों का अपमान होगा। तो सूझबूझ करके पात्र को ही ये दान किया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भजनानंदी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका धार्मिक विचार है, लेकिन किसी कारण से वो फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं पुस्तकों को खरीदने के लिए, किताब खरीदने के लिए उनके पास बजट नहीं बन पा रहा है। ऐसे लोगों को अगर आप किताब दान करते हैं, आप विश्वास करिए अमृत दान की तरह इसका फल आपको मिलेगा। घर की पूर्व दिशा में आपको अपने घर के पूर्व दिशा में या ईशान कोण में महावीरी लाल झंडा भी लगाना चाहिए। और चौड़े पत्ते वाले पौधे अगर घर के गमले में आप लगा सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।